बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास की मैथ के यूनिट नंबर 4 और इसकी एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे। 4.1 शुरू करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन कि फंक्शन होता क्या है। इफ़ x and y are two non-empty sets, then a function from a set x to a set y is a rule that assign each element of set x exactly one element in set y। कि आपके पास एक सेट x है और एक सेट y है। x के ईच एलिमेंट को आपने y के एलिमेंट के साथ असाइन कर दिया। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखें, ये एक एक्स सेट बनाया हुआ है, इसमें इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और ये फंक्शन एक्स टू वाई फंक्शन है। और वाई के एलिमेंट्स देखें क्या है, 1 2 3 4 5। अब एक्स का एक एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है, ए 1 के साथ, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ, डी 4 के साथ। तो देखें एक्स के जो तमाम एलिमेंट्स वाई के साथ जो इमेज बना रहे हैं ना, और x का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, जैसे कि y का है। x का नहीं होना चाहिए। x जो है ना हमारी डोमेन कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। जैसा कि देखिए इसमें कहा गया है, वी कैन सी डैट ऑल एलिमेंट्स इन x हैव ओनली वन इमेज इन y। कि x का हर एलिमेंट जो है ना y के एक एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है। देयरफॉर f इज़ अ फंक्शन। तो f जो है एक फंक्शन है। अब डोमेन x की तमाम वैल्यूज जो होती है ना, ये इसको हम डोमेन कहेंगे। और जो y के तमाम एलिमेंट्स हैं, इनको हम को डोमेन कहेंगे। देखिए 1 से लेके 5 तक हैं, तो को डोमेन कहलाएंगे, y इक्वल टू 1 से लेके 5 तक आ गई। और जो x के डोमेन की तमाम एलिमेंट जो y के साथ इमेज बना रही है ना, जिन एलिमेंट्स के साथ, जैसे 1 2 3 4 के साथ इमेज बन रहा है, तो ये जो 1 2 3 4 है ना, इसको हम रेंज कहेंगे, रेंज ऑफ f 1 2 3 4। आसान से लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं कि जो डोमेन हमारी होती है ना, उसका कोई एलिमेंट खाली ना हो, जैसा कि y का एक एलिमेंट खाली है, ठीक है, तो उसको हम फंक्शन कहेंगे। अगर तो x का कोई एलिमेंट खाली होगा ना, तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसके साथ आपने डोमेन, को डोमेन और रेंज, इनकी पहचान रखनी है कि जो हमारी फंक्शन x टू y है ना, तो जो पहली वैल्यू होती है ना हमारे पास, ये डोमेन होती है, और जिसके साथ ये इमेज बनाती है उसको रेंज कहते हैं। और अगर तो उसके तमाम एलिमेंट्स ले लें तो वो को डोमेन होते हैं। अब आगे देखें नेक्स्ट पेज पर, ऑपरेशन ऑफ अ फंक्शंस। ऑपरेशन ऑन फंक्शन इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अलजेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। के ऑपरेशन कौन कौन से होंगे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये ऑपरेशन होते हैं। हम इनमें फंक्शंस के प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन देख सीखेंगे। अब ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, यह है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन बनता किस तरह से है। कि देखें, अगर अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है, इसको देखें। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा तरीकाकार है, ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शंस, कि दो या ज़्यादा फंक्शंस को हम कंबाइन कर दें, टू प्रोड्यूस अ न्यू सिंगल फंक्शन। दो फंक्शंस को मिलाकर एक नया फंक्शन बना लें, इसको हम कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल ये नीचे दी हुई है, देखें। एक फंक्शन है एक्स टू वाई। अब एक्स टू वाई फंक्शन है, फिर दूसरा फंक्शन है वाई टू जी। इन दोनों फंक्शंस को मिला के एक तीसरा फंक्शन बन गया है एक्स टू जी। ये किस तरह से बना? देखिए, एक्स का वन एलिमेंट 2 के साथ मिल रहा है वाई से, और वाई का 2 एलिमेंट जेड के 7 से मिल रहा है। तो यानी कि एक्स 2 से, फिर 2 7 से मिल रहा है, डायरेक्ट हम 1 को 7 से मिला देंगे, एक्स टू जी हो गया। और फिर देखें, एक्स का दूसरा एलिमेंट 3 4 से मिल रहा है वाई से, और तो वाई 4 जेड के 7 से मिल रहा है, तो जो 3 को डायरेक्ट 7 से मिला देंगे, 3 को 7 से, ठीक है। इसी तरह से 2 5 से, फिर 5 11 से, तो 2 को डायरेक्ट 11 से मिला दिया, इमेज बना दी। फिर 5 की 5 से, और फिर 5 की 11 से, तो फिर 5 की 11 से इमेज बना दिया। तो ये एक्स टू जी बन गया फंक्शन। एक्स टू वाई, फिर वाई टू जी, इन दोनों को मिला के तीसरा फंक्शन एक नया बन गया एक्स टू जी। इसको हम कंपोजिशन ऑफ
फंक्शन कहेंगे। इसके बाद इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन देखें क्या होता है। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन f takes an input x from the set y and map it to an output y in a set y। इसको आप देखें आसानी के लिए इस डायग्राम पर देखें, एक फंक्शन है x टू y है, ठीक है, ये x टू y है। अब इसका इन्वर्स क्या होगा कि y टू x हम कर दिया जाए, तो ये इसका उलट यानी कि इन्वर्स कहलाएगा। कि अगर आपका फंक्शन है x टू y तो f ऑफ x बराबर है y हो, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, देखिए ये x टू y था तो इन्वर्स में y टू x हो जाएगा, y टू x हो गया। और ये f ऑफ x था तो f इन्वर्स y इधर आ जाएगा और y की जगह पर x हो जाएगा, ये हमारा इन्वर्स हो जाता है। और इसमें एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये याद रखने वाली कि डोमेन ऑफ f वो रेंज ऑफ f इन्वर्स होती है। यानी कि एक फंक्शन f ऑफ x है, इसकी जो डोमेन होगी ना वो f इन्वर्स की रेंज के बराबर होगी, रेंज होगी। और f ऑफ x की जो रेंज होगी वो इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ़ f ऑफ x। अच्छा ये देखें, ये जो फंक्शन होता है ना, अगर एक फंक्शन है उसको हम इस तरह से लिखें f ऑफ x, तो देखें हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे f ऑफ x, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में x लिखना है फंक्शन ऑफ x, इसको हम बोलेंगे f ऑफ x। इस तरह से इसकी रीडिंग हमने करनी है। तो ये पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 5 और एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x, उसकी वैल्यू दी है 3x माइनस 2। तो हमने फाइंड क्या करना है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ये हमारा पहला क्वेश्चन लिख लिया हमने और इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे f ऑफ x प्लस g ऑफ x करेंगे। तो देखें f ऑफ x की हमारे पास क्या वैल्यू है 2x प्लस 5, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 5, फिर प्लस g ऑफ x है, g ऑफ x फंक्शन है इक्वल है 3x माइनस 2, तो इसकी जगह पर हम 3x माइनस 2 लिखेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 2। अब जो लाइक वैल्यूज़ हैं ना, एक जैसी वैल्यूज़, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, 2x प्लस 3x इकट्ठा कर लेते हैं और प्लस 5 माइनस 2 इनको इकट्ठा कर दिया, तो 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। तो ये f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इसका आंसर आ गया हमारे पास 5x प्लस 3। अब जो सेकंड पार्ट है देखें f ऑफ x माइनस g ऑफ x है, तो सबसे पहले देखें f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x प्लस 5। पहले हम इसको दोबारा लिख लें एक मरतबा, हमने ये फाइंड करना है ऑफ ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 5 माइनस g ऑफ x की वैल्यू है 3x माइनस 2। अब देखें ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x प्लस 5 माइनस, अब इस ब्रैकेट से पहले माइनस है, ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब देखें ये 2x माइनस 3x इनको एक साथ कर लें, प्लस 5 प्लस 2 इनको एक साथ कर लिया। अब 2x माइनस 3x, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1x आ जाएगा और प्लस 5x प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 आ जाएगा। तो ये f ऑफ x माइनस g ऑफ x का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ f ऑफ x ये फंक्शन दिया हुआ है, g ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है, देन फाइंड f ऑफ x इनटू g ऑफ x। अब ये जो बीच में डॉट है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो चाहे मल्टीप्लाई का साइन डाल दें या डॉट डाल दें, ये मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। अब हम पहले f ऑफ x फंक्शन लिखते हैं। f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 2 और g ऑफ x दिया हुआ है 2x प्लस 4। तो हमने f ऑफ x इंटू जी ऑफ x मालूम करना है, तो f ऑफ x हमारे पास है इक्वल ये x प्लस 2 के, x प्लस 2 इंटू 2x, जी ऑफ x है ना, तो जी ऑफ x की जगह पर ही लिखेंगे 2x प्लस 4, ये लिख लिया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए देखें
हम पहले इस ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिखेंगे x, फिर ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे 2x प्लस 4, फिर प्लस 2 लिखेंगे और ये ब्रैकेट अगेन साथ में लिखेंगे 2x प्लस 4। अब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू ज़ा 4x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये देखें 2x स्क्वायर 4x प्लस 4x 8x हो जाएगा प्लस 8। अब इनमें देखें 2 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8 4 आ जाएगा, x प्लस 2 4 ज़ा 8 होता है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो ये इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर ये हासिल हुआ है। अब इसका ये सेकंड पार्ट है, इसमें g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स है। इनको पहले g ऑफ x है, बाद में एफ ऑफ एक्स हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखें फंक्शन जो हमें दिए हुए थे क्वेश्चन में हमने वो लिख लिए। अब हम लिखते हैं g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो पहले g ऑफ x है तो पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं 2x प्लस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स है तो इसकी वैल्यू लिखते हैं x प्लस 2। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो देखें पहले 2x है, 2x को लिख के ये ब्रैकेट इसके साथ आ जाएगी x प्लस 2, फिर प्लस 4 लिखेंगे और इसके साथ ये ब्रैकेट अगेन आ जाएगी x प्लस 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो ये 2x स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा, 4x प्लस 4x 8x आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा। अब इसमें देखें 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स ओवर g ऑफ x। तो इसमें डिवीजन निकालनी है हमने, f ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x के साथ। तो f ऑफ x फंक्शन हमारे पास है वो x प्लस 2 है और g ऑफ x है 2x प्लस 4। तो अब देखें x प्लस 2 इसी तरह से लिखेंगे हम, 2x प्लस 4 में 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन लेंगे तो देखें 2 कॉमन निकल गया तो x रह गया, प्लस 4 में से 2 कॉमन निकल गया तो 2 रह गया। अब ये जो x प्लस 2 है ना, ये इस x प्लस 2 से कट हो गया तो ऊपर 1 बच गया, तो हमारे पास 1/2 आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट करते हैं इससे नेक्स्ट, g ऑफ x ओवर एफ ऑफ एक्स है। तो देखें g ऑफ x ओवर एफ ऑफ एक्स ये इक्वल हो जाएगा, g ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 4 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है x प्लस 2। अब देखें 2x प्लस 4 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ये 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा ओवर x प्लस 2 रह गया। अब ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कट हो गया तो 2 आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फंक्शन f एंड g फाइंड। फंक्शन f और g हैं, उसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, f ऑफ g ऑफ x, ये जो ब्रैकेट है इसको भी ऑफ पढ़ा जाता है। तो b पार्ट है g ऑफ f ऑफ x। इस तरह से ये a b c d पार्ट्स हैं और इन चारों पार्ट्स को हमने पहले पार्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके साथ करना है, फिर इन चारों पार्ट को क्वेश्चन नंबर 2 के साथ करना है, फिर चारों पार्ट्स को हमने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टोटल 12 पार्ट्स बन जाएंगे। अब इसका पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से समझाऊंगा और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको ज़रा ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने बिल्कुल भी। तो देखिए हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। तो इसमें आपने देखना है कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ ऑफ जी दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले एफ दिया हुआ है ना, तो एफ ऑफ एक्स लिखते हैं सबसे पहले। देखें एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3, ये लिख लिया। अब देखें f के बाद नेक्स्ट क्या है, g ऑफ x। तो g जहां जहां x है ना हमारे पास इस फंक्शन में, हम वहां पर
x की जगह पर g ऑफ x लिख देते हैं। तो देखें f, इस x की जगह पर लिखेंगे g ऑफ x 2 और x की जगह पर लिखेंगे g ऑफ x प्लस 3। सिंपल। देखें जहां सबसे पहले f था तो हमने f ऑफ x ये ले लिया, फिर इसके बाद g ऑफ x है तो जहां जहां x है वहां हमने g ऑफ x लिख दिया। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है? x क्यूब। हम g ऑफ x की जगह पे इसकी वैल्यू x क्यूब लिखते हैं f। अब देखें ये जो f ऑफ g ऑफ x है तो ये f ऑफ g ऑफ x दोनों पढ़ने में तो सेम है, ये भी f ऑफ g ऑफ x है, ये भी f ऑफ g ऑफ x, तो हमने वैल्यू इसकी फाइंड करनी है ना, तो इसको हम दोबारा इसी शक्ल में लिख देते हैं f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू, अब g ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है? x क्यूब। यहां पर हम इसकी जगह x क्यूब लिख देते हैं प्लस 3। तो f ऑफ g ऑफ x इक्वल होगा 2 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका ये बी पार्ट है, बी पार्ट है, ए पार्ट हमने पहले किया था, अब बी पार्ट है g ऑफ f ऑफ x। तो देखें पहले g है तो हम पहले g ऑफ x लिखेंगे, g ऑफ x वो किसके इक्वल है? देखें g ऑफ x इक्वल है x क्यूब के, तो हम लिखेंगे x क्यूब। अब g के बाद क्या दिया हुआ है? f ऑफ x, तो जहां जहां x है यहां पर हम f ऑफ x लिखते हैं, g लिख के f ऑफ x लिखेंगे इक्वल x की जगह पर लिखेंगे f ऑफ x और ये क्यूब देखें उसी तरह से लिख दें, क्यूब वैसे ही आ गया, x की जगह पर हमने f ऑफ x लिख दिया। अब ये क्या है? g ऑफ f ऑफ x, और फाइंड भी हमने यही करना था g ऑफ f ऑफ x। तो दोनों तरह से देखें पढ़ने में तो सेम ही है, तो जो हमने फाइंड करना है ना क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है, हम इसको दोबारा उसी शक्ल में लिख देते हैं g ऑफ f ऑफ x। अब देखें f ऑफ x की वैल्यू क्या है? f ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 3, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 3 और ये क्यूब आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब ये सी पार्ट करते हैं। देखें f ऑफ x दिया हुआ है, तो पहले देखें f है तो हम लिखते हैं f ऑफ x इक्वल है, f ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 लिखेंगे। f के बाद देखें दोबारा अगेन f ऑफ x आ रहा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम f ऑफ x लिखेंगे, तो f लिख के x की जगह पर हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू, x की जगह पर लिखेंगे हम f ऑफ x प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने, f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे 2x प्लस 3 और प्लस 3 इसी तरह से आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा 4x, 6 प्लस 6 12। अच्छा हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, ये 3 तो इसी तरह से रहेगा, ये इसको थोड़ी 2 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने गलती से कर दिया, तो 6 प्लस 3 ये 9 हो जाएगा, तो 4x प्लस 9 ये आंसर होगा। अब इससे नेक्स्ट ये डी पार्ट है, g ऑफ x फाइंड करना है और g ऑफ x की वैल्यू है x3। तो देखें पहले g है तो हम लिखेंगे g ऑफ x इक्वल उसकी वैल्यू x3। अगेन देखें इसमें क्या है, gx है तो हम x की जगह पर g ऑफ x लिखेंगे, इस x की जगह पर g ऑफ x लिखेंगे और ये क्यूब देखें इसी तरह से आ जाएगा। तो g ऑफ x
इसी तरह से पढ़ा जा रहा है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लिहाजा हम इस शक्ल को यहाँ पर लिख लेंगे जी ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स क्यूब और ये पावर जो बाहर थी वो इसी तरह से आ गई, तो एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक्स की पावर 9 हो जाएगी। तो ये जो हमारा पहला पार्ट था ना उसको हम उसके जो 4 पार्ट्स ए बी सी डी वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसके लिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए हुए हैं और जो फाइंड करने हमने ए बी सी डी 4 पार्ट, जो उनमें से सबसे पहले ए पार्ट को कर रहे हैं वो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। तो देखें सबसे पहले एफ है तो हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, वो इक्वल है 2/x के। अब उसके बाद देखें जी ऑफ एक्स है तो जहां जहां एक्स है यहां पर हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स इक्वल 2/x की जगह पर जी ऑफ एक्स लिख लिया। अब देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये है और फाइंड क्या करना था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दोनों पढ़ने में सेम है तो इसकी जगह पर हम यही लिख लेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल 2/जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x² - 1, 2x² - 1, ये आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को का हमने बी पार्ट करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो पहले देखें जी है तो हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे, वो इक्वल है 2x² - 1। अब जहाँ जहाँ x है ना यहाँ पर हमने क्या लिखना है, देखिए बाद में इसमें आ रहा है जो फाइंड करना हमने एफ ऑफ एक्स, पहले हमने जी लिख लिया जी ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स लिखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, इस x की जगह पर एफ ऑफ एक्स 2x² है तो x की जगह पर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और ये स्केयर आ जाएगा -1। अब ये g ऑफ एफ ऑफ एक्स इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने, g ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 2/x, 2/x और ये स्केयर है तो हम स्केयर भी लिख देंगे -1। तो देखें g ऑफ एफ ऑफ एक्स ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू या मल्टीप्लाई लिख लें, देखें 2 का स्केयर 4/x का स्केयर x² हो जाएगा -1। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/x² -1 आ जाएगा। अब हमने इसका ना एलसीएम लेना है, देखें इसके नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। अब x² और 1 का एलसीएम आ जाएगा x², जब x² दोनों सेम होना तो ये 8 इसी तरह से आ जाएगा, -1 को x² से मल्टीप्लाई करें तो x² आता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, तो 8 - x²/x², ये आ गया हमारे पास g ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये सी पार्ट फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, तो देखें पहले एफ है तो हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, वो हमारे पास वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2/3, 2/3 लिख 2/x है, सॉरी 3 नहीं x, 2/x। अब एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद देखिए आगे क्या नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स अगेन, तो जहां जहां x है उसकी जगह पर हमने एफ ऑफ एक्स लिखना है, तो ये f इस x की जगह पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल 2/x, इस x की जगह पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। तो देखिए ये एफ ऑफ एक्स इसको हम इसी तरह से लिखेंगे अगेन जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 2/एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2/3x, 2/x। अब देखें ये जब डबल फ्रैक्शन आ जाते हैं ना ये वाले x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर वाले के साथ, तो ये
2x/2 आ जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स। अब इससे नेक्स्ट डी पार्ट करेंगे, जी ऑफ एक्स। तो देखिए पहले जी है तो हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स इक्वल है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है, ये देखें 2x² - 1, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2x² - 1। अब नेक्स्ट है जी ऑफ एक्स अगेन, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स, तो ये जी ब्रैकेट में एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स, 2x² है तो एक्स की जगह पर हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स, और ये स्केयर इसी तरह से आ जाएगा -1। जी ऑफ एक्स इसको हम इसी तरह से लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 2x² - 1, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2x² - 1, और ये स्केयर आ जाएगा -1। अब देखें ये क्या बन गया, a - b होल स्केयर, वो इक्वल होता है a² + b² - 2ab। हम ये फॉर्मूला खोलेंगे तो देखें 2 इसी तरह से आ जाएगा, a² + b² - 2, a है हमारे पास 2x², b है 1, -1 इसी तरह से आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, देखें 2 इसी तरह से आ जाएगा, 2x² का स्केयर 2 का स्केयर 4, x² का स्केयर x4 हो जाएगा, +1 का स्केयर 1, -2ab, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 x², ये आ गया, और ये -1 जो था इसी तरह से बाहर आ गया। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 = 8 x4 +2 × 1 = 2 +2 × 4 = 8 x² -1। अब ये x4 और x² तो इसी तरह से आ जाएंगे, 8 x4 +8 x²। अब +2 - 1 इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, इसका हम ए पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो देखें सबसे पहले एफ है तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x - 1। अब देखें एफ के बाद क्या है जी ऑफ एक्स, तो जहां जहां एक्स है यहां पर हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे इक्वल टू, एक्स की जगह पर हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स -1, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसको हम इसी तरह से पढ़ रहे हैं ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसी को लिख लेंगे हम यहां पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू, जी ऑफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे x + 1/2, x + 1/2 -1। अब देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस 2 से कट हो गया, क्या रह गया x + 1, बाहर है -1। अब ये +1 -1 से कट हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया x, तो ये f ऑफ जी ऑफ x का आंसर आ गया x। अब ये बी पार्ट करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो देखें पहले जी है तो हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे, वो इक्वल है x + 1/2। अब जहाँ जहाँ x है इसकी जगह पर देखें आगे क्या है नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन f ऑफ x, तो x की जगह पर हमने f ऑफ x लिखना है, तो जी x की जगह पर लिखेंगे f ऑफ x, इस x की जगह पर हम लिखेंगे f ऑफ x +1/2
2। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम इसी तरह से लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, वो देखें ये दी हुई है 2x-1। हम लिखेंगे इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर 2x-1 और ये +1 आ जाएगा ओवर 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x-1 + 1 ओवर 2। -1 + 1 से कट हो गया तो रह जाएगा 2x ओवर 2 रह गया। ये 2 इस 2 से कट हो गया तो x आंसर आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का। अब इससे नेक्स्ट है सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स। तो देखिए एफ, सबसे पहले एफ है तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x-1। अब इसके एफ के बाद नेक्स्ट है फिर एफ ऑफ एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ पर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, 2x की जगह पर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे -1। तो देखें ये एफ ऑफ एक्स, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे 2x-1। 2x-1 -1। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4x। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -1। तो देखें 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 -3। तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है। अब ये डी पार्ट है जी ऑफ एक्स। तो पहले जी है तो हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल है x + 1 ओवर 2। अब जहाँ जहाँ x है ना यहाँ पर हमने लिखना है ये जी ऑफ एक्स, अगेन जी ऑफ एक्स है ना, तो जी ऑफ एक्स इक्वल x की जगह पर हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स + 1 ओवर 2। अब जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, ये है x + 1 ओवर 2 + 1 ओवर 2 आ गई, इक्वल इधर आएगा। अब इन दोनों का हमने लेना है एलसीएम। तो देखें ये इसके नीचे 1 लगा के हम एलसीएम लें तो 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। तो इसका डिनोमिनेटर और ये एलसीएम सेम है तो ये x + 1 इसी तरह से आ जाएगा। और 1 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो इसलिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और ये जो ओवर है 2, ये इस तरह से यहाँ आ गया। अब क्या आएगा, x 1 + 2 3 हो जाएगा और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये जी ऑफ एक्स ये आ गया। ठीक है, इसको ज़रा आपने अच्छे से समझना। देखें x इसी तरह से गया, 1 और 2 3 हो गए, ये 2 नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, इसके ABCD पार्ट, ये चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 के साथ कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट f ऑफ g ऑफ x इक्वल है g ऑफ f ऑफ x की। और आगे f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिए। अब देखें जो f ऑफ g ऑफ x इक्वल g ऑफ f ऑफ x, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे f ऑफ g ऑफ x, ये निकालते हैं। तो देखें सबसे पहले f लिखा हुआ है तो हम f ऑफ x लिखेंगे। f ऑफ x की वैल्यू है 3x + 2। अब इसके बाद देखें g ऑफ x लिखा हुआ है तो जहाँ जहाँ x है हम g ऑफ x लिखेंगे, x की जगह पर g ऑफ x लिखेंगे। 3x की जगह पर g ऑफ x + 2।
अब ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम इसी तरह से लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल 3। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, वो है 6x माइनस के, 6x माइनस के प्लस 2। अब ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 ज़ा 18, x माइनस 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k आ जाएगा प्लस 2। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसके बाद देखें हमने निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो हम लिख लेते हैं, इसे मार्कर से लिख लेते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखें पहले जी है तो हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 6x माइनस के। अब जी के बाद देखें क्या है एफ ऑफ एक्स, तो जहाँ जहाँ x है यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, 6x की जगह पर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस के। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम इसी तरह से लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 6, एफ ऑफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू लिखते हैं। देखें एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 3x प्लस 2 माइनस के। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 6 3 ज़ा 18x, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस के इसी तरह से आ जाएगा। अब ये हमारे पास आया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की भी वैल्यू निकाल रही है हमने, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकाल ली। तो देखें क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि सिंस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के, तो देखें इसका आंसर ये है 18x माइनस 3k प्लस 2। ये लिख लेते हैं 18x माइनस 3k प्लस 2 इक्वल, अब इसका आंसर ये निकला है 18x प्लस 12। ये लिख लेते हैं इसकी जगह 18x प्लस 12 माइनस के। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिहाजा k वाली वैल्यूज को हम एक तरफ कर देते हैं, बाकियों को एक तरफ। तो ये -3k, ये माइनस के इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, इक्वल 18x प्लस 12। अब ये प्लस 18x है ना, इस तरफ आकर -18x हो जाएगा, और प्लस 2 इस तरफ आकर -2 हो जाएगा। अब देखें प्लस का 18 माइनस के 18 से कट हो गया, -3k प्लस के, -3k में से प्लस का k निकालेंगे तो -2k रह जाएगा। 18 कट हो गए, प्लस 12 -2 ये 10 आ जाएगा। अब देखें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k को हमने अकेला करना है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल 10 ओवर -2। अब इसको देखें 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो k की वैल्यू आ जाएगी -5। तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कहते हैं कि गिवन डैट एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू दी है और जी ऑफ एक्स की दी हुई है, फाइंड करना हमने जी ऑफ एफ ऑफ 4। तो देखिए अब इन्होंने एक्स की जगह पर यहाँ पर 4 लिख दिया है, तो अब जी ऑफ एफ ऑफ 4 में ना पहले हम एफ ऑफ 4 को निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स पहले हम लिखते हैं, देखें एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3x प्लस 2, तो हमने एफ ऑफ 4 निकालना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने 4 लिखना है। ये हमने x की जगह पर 4 लिख दिया।
अब एफ ऑफ 4 इक्वल 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 2 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 4 आ गया है 12 प्लस 2 14। अब एफ ऑफ 4 निकालने के बाद हमने क्या निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ 4। तो देखें पहले जी है तो हम जी ऑफ एक्स लिखते हैं, वो है 2x प्लस 3। तो देखें x की जगह पर हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 4। तो x की जगह पर हम एफ ऑफ 4 ये जो हमने वैल्यू निकाली है पहले से, इसको पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 4 इक्वल टू x की जगह पर लिखेंगे एफ ऑफ 4 प्लस 3। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने एफ ऑफ 4 लिख दिया। तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 इक्वल टू एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमने निकाली थी 14 ये, तो इसको इसकी जगह हम 14 लिखेंगे प्लस 3। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 प्लस 3 आ जाएगा। तो 28 प्लस 3 31। तो ये आ गया हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ 4 की वैल्यू 31। अब उससे नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। इसमें हमने एफ ऑफ 3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ 3 निकालेंगे ताकि उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकें। तो एफ ऑफ 3 निकालने से पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, वो हमारे पास गिवन है 3x प्लस 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने 3 पुट करना है। तो एफ ऑफ 3 इक्वल 3x की जगह पर हम 3 लिखेंगे प्लस 2। 3 3 ज़ा 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11। ये एफ ऑफ 3 हमारे पास आ गया है। अब हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 3। तो ये निकालने के लिए एफ ऑफ 3 फाइंड करना है हमने ये। तो इसके लिए पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, वो है 3x प्लस 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने एफ ऑफ 3 लिखना है। एफ एक्स की जगह पर लिखेंगे एफ ऑफ 3, 3x की जगह पर लिखेंगे एफ ऑफ 3 प्लस 2। तो ये एफ ऑफ 3 इक्वल हो जाएगा 3। एफ ऑफ 3 का आंसर ये अभी हमने निकाला इधर, ये देखें 11। एफ ऑफ 3 का आंसर ये 3 था, ये 11 निकाला है। तो हम यहाँ लिखेंगे 11 प्लस 2। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 प्लस 2। 33 में 2 प्लस करेंगे तो 35 आ गया। ये है एफ ऑफ 3 इक्वल टू 35 आंसर। अब ये थर्ड पार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन का, एफ ऑफ जी ऑफ -2 ये फाइंड करना है। तो जी ऑफ -2 निकालने से पहले हम फाइंड करेंगे, तो हम पहले जी ऑफ एक्स लिखेंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो देखें x की जगह पर हमने क्या लिखना है, -2। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लिखेंगे -2। जी ऑफ -2, 2x की जगह पर -2 प्लस 3। तो जी ऑफ -2 आ जाएगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 3। तो जी ऑफ -2 इक्वल है -4 प्लस 3 -1। अब जी ऑफ -2 निकाल लिया हमने। अब एफ ऑफ जी ऑफ -2 निकालेंगे। तो देखिए पहले क्या लिखा है एफ, तो पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x प्लस 2 के। अब जहाँ जहाँ x है यहाँ पर हमने क्या लिखना है, g ऑफ -2। तो एफ एक्स की जगह पर लिखेंगे g ऑफ -2, 3x की जगह पर लिखेंगे g ऑफ -2 प्लस 2। अब जहाँ जहाँ g ऑफ -2, ये देखें पहले हम लिखते हैं इसको
एफ ऑफ जी ऑफ -2 3। जी ऑफ -2 की वैल्यू जो हमने निकाली थी -1, वो पुट करेंगे इसकी जगह पर, ये निकाली हुई थी ये वाली, +2 आ जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 +2, तो एफ ऑफ जी ऑफ -2 इक्वल आ जाएगा, -3 में से +2 निकालेंगे तो -1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट हो गए। आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए इसमें क्या था कि फाइंड एफ इनवर्स, ये जो एफ के ऊपर -1 लिखा हुआ है ना छोटा सा, इसको इनवर्स बोलते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और ये जो चार पार्ट दिए हुए ना, इन चारों पार्ट्स का हमने एफ इनवर्स मालूम करना है, और ये फंक्शन दिया हुआ है हमें। अब ये जो हमें फंक्शन गिवन है ना, इसमें जो एफ ऑफ एक्स है, इसको सबसे पहले हमने लेट करना है वाई के इक्वल। तो हम करेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के। तो अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई लिखेंगे, वाई इक्वल 2x-3। ठीक है, अब जो है ना, हम ये 2x-3 को लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं, y को उस तरफ, इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। तो लेफ्ट वाली हमने राइट साइड पे कर दी, राइट वाली हमने लेफ्ट साइड पे कर दी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो -3 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल वाई +3, और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने लेट किया हुआ था ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के, इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो एफ इस तरफ आकर एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। तो इस एक्स की जगह पर अब हम इसको यूज़ करेंगे, एफ इनवर्स वाई। एक्स की जगह पर हम लिखेंगे एफ इनवर्स वाई इक्वल वाई +3/2। इतना करने के बाद देखिए अब हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। अब देखिए हमने क्या, हमारे पास फंक्शन एक्स में दिया हुआ है ना, तो हमने इसका आंसर भी जो है इन्वर्स एक्स में निकालना है। तो हम लिखेंगे रिप्लेसिंग वाई बाय एक्स। हम y को x से रिप्लेस कर देंगे, तो f इनवर्स जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम x लिख देंगे, x इक्वल x +3/2। तो ये हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना था, वो निकाल लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको भी सबसे पहले हम लेट करेंगे कि f ऑफ x इक्वल है y के। तो इस f ऑफ x की जगह हम y यूज़ करेंगे, y इक्वल 4x³ - 1। अब 4x³ को हम इस तरफ लिख लेते हैं, -1 को, और y को इस राइट साइड पे कर देते हैं। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -1 इस तरफ आकर सबसे पहले प्लस हो जाएगा, y +1 हो जाएगा, और 4 देखें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x³ इक्वल है y +1/4। अब देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर x की पावर 3 है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो हम टेकिंग क्यूब रूट ले लेते हैं, क्यूब रूट से ये क्यूब ख़त्म हो जाएगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखें x की पावर 3 है, इसका भी हम क्यूब रूट लेंगे इस तरह से, और राइट साइड पर भी लेंगे, y +1/4 क्यूब रूट। अब देखें ये जो हमने लेट किया था f ऑफ x इक्वल है y के, इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो देखें f इस तरफ आकर इन्वर्स हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, f इन्वर्स y। अब ये जो हमने क्यूब रूट लिया ना, पहले हम इसमें x की ये जो है क्यूब रूट इसको ख़त्म करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल
वाई प्लस 1/4 ये आ जाएगा। तो देखिए अब ये जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है ना, एफ इनवर्स वाई, एक्स की जगह पर हम एफ इनवर्स वाई लिख देते हैं इधर। एफ इनवर्स वाई इक्वल क्यूब रूट वाई प्लस 1/4। ठीक है। अब देखें इसमें y वेरिएबल हमारे पास आ रहा है, जबकि हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x। तो हम y की जगह पर अब x को रिप्लेस कर देंगे। तो हम लिखेंगे रिप्लेसिंग, REPLACING, रिप्लेसिंग y बाय x। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम x लिखेंगे। f इनवर्स ऑफ x इक्वल x प्लस 1/4। तो f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया है। अब ये नेक्स्ट पार्ट 3 करेंगे। f ऑफ x ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको भी हम सबसे पहले लेट करेंगे y के इक्वल। लेट f ऑफ x इक्वल है y के। तो इस f ऑफ x की जगह हम y यूज़ करेंगे, y इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब देखें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसके ऊपर से सबसे पहले तो हमने ये स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम लेफ़्ट साइड का भी स्क्वायर लेंगे और राइट साइड का भी स्क्वायर लेंगे। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x माइनस 1 को हम इस तरफ लिख लेते हैं और वाई स्क्वायर को राइट साइड पर लिख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 है ये, सॉरी। अब ये माइनस 1 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखें ये जो हमने लेट किया हुआ था f ऑफ x इक्वल है y के। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, f इस तरफ आकर इन्वर्स हो जाएगा, तो x की जगह पर हम f इन्वर्स y, अब इसको यूज़ करते हैं इस x की जगह पर। f इन्वर्स y इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 1। अब हमने ये इन्वर्स निकल आया, लेकिन ये y की टर्म में निकला है। हमने f इन्वर्स ऑफ x निकालना है, तो y को हम x से रिप्लेस कर देंगे। लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय x। जहाँ जहाँ y है उसको हमने x से रिप्लेस कर देना है। तो ये f इन्वर्स y की जगह पर हम x लिख देंगे इक्वल, ये वाई स्क्वायर है इसकी जगह हम x स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। तो ये f इन्वर्स ऑफ x निकल आया। अब ये पार्ट 4 है, इसको करते हैं। देखिए फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है x प्लस 1/3x माइनस 2। तो इसको हम लेट करते हैं सबसे पहले कि f ऑफ x इक्वल है y के। तो इस f ऑफ x की जगह हम y यूज़ करेंगे, y इक्वल x प्लस 1/3x माइनस 2। अब ये 3x माइनस 2 ना डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इंटू 3x माइनस 2 इक्वल x प्लस 1। अब y को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब y को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy हो जाएगा, माइनस y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा इक्वल x प्लस 1। अब हम x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं और दूसरी वैल्यूज़ को एक दूसरी तरफ। तो ये x प्लस है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा 3xy के साथ। तो हम लिखेंगे 3xy, ये x इस तरफ आकर माइनस हो गया और ये माइनस का 2y इस तरफ आकर 1 में प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 1 हो जाएगा और इसको हम y वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, 2y प्लस 1 रह गया इधर। अब इससे नेक्स्ट देखें, x के साथ ये 3y माइनस 1 पूरी ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी। तो x इक्वल 2y प्लस 1/3y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें x की वैल्यू निकल आई। जब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं ना,
फिर इधर से जो हमने लेट किया हुआ था ये एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के, इधर से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एफ इस तरफ आकर इन्वर्स हो जाएगा, एफ इन्वर्स वाई हो जाएगा। इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे एक्स की जगह पर, एफ इन्वर्स वाई इक्वल 2y प्लस 1/3y माइनस 1। अब देखें ये हमारा f इन्वर्स ऑफ y निकला है, जबकि हमने f इन्वर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ y है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं x के साथ। तो हम लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय x, y को x से रिप्लेस करेंगे तो ये f इन्वर्स y था, f इन्वर्स x हो जाएगा, इक्वल 2y है 2x हो जाएगा, और ये 3y है इसको हम 3x लिख देंगे माइनस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। कहते हैं कि द फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड सच दैट f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है एंड g ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है हमने, f इन्वर्स ऑफ x एंड g इन्वर्स ऑफ x। तो सबसे पहले हम ये f इन्वर्स ऑफ x निकालते हैं। तो उसके निकालने के लिए पहले हम लिखते हैं इसको मार्कर से f इन्वर्स ऑफ x। तो पहले हम f ऑफ x जो फंक्शन दिया हुआ है वो उसको लिखते हैं, f ऑफ x इक्वल है 4x प्लस 2। देखिए जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना, सेम टू सेम इसको वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे लेट f ऑफ x इक्वल है y के, तो इसकी जगह हम y यूज़ करेंगे 4x प्लस 2। अब 4x प्लस 2 को हम लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं और y को राइट साइड पर। x की वैल्यू हम इसमें से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले प्लस 2 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 2 हो जाएगा। 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की जगह पर ये जो हमने फंक्शन लेट किया था ना, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। x निकालेंगे तो f उस तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, f इन्वर्स y हो जाएगा। इस x की जगह पर ये f इन्वर्स y यूज़ करते हैं, f इन्वर्स y इक्वल y माइनस 2/4 आ गया। अब देखें ये f इन्वर्स ऑफ y है, तो हमने f इन्वर्स ऑफ x निकालना है ना, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हमें x चाहिए, तो हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसिंग y बाय x, तो y को x से रिप्लेस करेंगे, f इन्वर्स ऑफ x आ जाएगा। इस y की जगह पर भी x लिख देंगे, x माइनस 2/4। तो ये जो हमने f इन्वर्स ऑफ x निकालना था वो हमने निकाल लिया यहाँ। अब हम निकालेंगे g इन्वर्स ऑफ x। इसके लिए हमें ये जो g ऑफ x दिया हुआ फंक्शन, इसको लिखते हैं हम। तो हमने g इन्वर्स ऑफ x फाइंड करने के लिए सबसे पहले g ऑफ x जो फंक्शन दिया हुआ वो लिख लिया है। अब इसमें भी हम सेम उसी तरह से करेंगे, लेट करेंगे g ऑफ x इक्वल है y के, तो g ऑफ x की जगह हम y यूज़ करेंगे ये, तो y इक्वल हो जाएगा 6x माइनस 18। अब 6x माइनस 18 को हम पहले लेफ्ट साइड पर लिखते हैं और y को राइट साइड पर करते हैं। इनका ऑर्डर चेंज किया, तरतीब चेंज की हमने। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 18 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो 6x इक्वल y प्लस 18 हो जाएगा। अब 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल y प्लस 18/6 हो गया। अब ये x की वैल्यू निकल आई। हमने लेट किया था ये ऊपर g ऑफ x इक्वल था y के, तो हम x की वैल्यू इसमें से निकालेंगे। x इक्वल हो जाएगा g इस तरफ आकर इन्वर्स हो जाएगा, g इन्वर्स y हो जाएगा। तो इस x की जगह पर हम ये x की वैल्यू g इन्वर्स y यूज़ करेंगे, तो g इन्वर्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा y प्लस 18/6। ठीक है। अब देखें g इन्वर्स ऑफ y हमने फाइंड क्या करना है, g इन्वर्स ऑफ x। तो जहाँ जहाँ y है यहाँ पर हमें x चाहिए, तो हम लिखेंगे रिप्लेसिंग y
बाय एक्स, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। तो जी इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल, इस वाई की जगह पर हम लिखेंगे एक्स प्लस 18/6। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसमें कह रहे हैं फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इफ़ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल है जी इनवर्स ऑफ एक्स की। अभी देखें हमने इसके पार्ट 1 में जो है ना एफ इनवर्स ऑफ एक्स और जी इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। अगर तो ये वाला क्वेश्चन आपको सेपरेट में आ जाए तो आपने ये सारा शुरू से करना है। ये जो अभी हमने पहले किया है, जी इनवर्स ऑफ एक्स निकाला था और ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाला था। अभी चूंकि मैं ये निकाल चुका हूँ इसलिए मैं ये दोबारा फाइंड नहीं कर रहा, इधर से बस इनकी वैल्यूज़ ले लेता हूँ और इसको पुट करता हूँ। अब ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू एक मरतबा मैं लिख लेता हूँ। ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू लिख ली और जी इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू ये जो अभी हमने फाइंड की थी इसको लिख लेते हैं। एक्स प्लस 18/6। अब देखें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल है जी इनवर्स ऑफ एक्स के। हम लिख लेते हैं गिवन एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल है जी इनवर्स ऑफ एक्स की। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पर इसकी जो वैल्यू निकाली है एक्स माइनस 2/4 लिखेंगे इक्वल जी इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो निकाली है एक्स प्लस 18/6 लिखेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 6 लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इधर आ जाएगा, एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 4 इस तरफ आकर एक्स प्लस 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 6 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा और 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। अब हम x वाली वैल्यूज़ एक तरफ करते हैं, ये 4x इस तरफ आकर 6x के साथ माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 12 है, 12 इस तरफ आकर 72 में प्लस हो जाएगा। 4x इधर आकर माइनस और ये माइनस 12 इस तरफ आकर प्लस हो गया। अब 6x माइनस 4x 2x आ जाएगा इक्वल 72 में 12 प्लस करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो 84/2 हो जाएगा। अब 2 को 84 को 2 से डिवाइड करेंगे या फिर कटिंग कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो कट करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ गई 42। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखें कहते हैं कि वेरीफाई डेट एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और ये इक्वल एक्स के, कि मतलब कि हमने ये लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है फिर ये राइट हैंड साइड निकालनी है तो ये इक्वल होना चाहिए एक्स के। इसमें एफ पहले है, एफ इनवर्स बाद में है और इस तरफ देखें इक्वल के दूसरी तरफ एफ इनवर्स पहले है, एफ ऑफ एक्स बाद में है। तो अब ये जो हमने प्रूव करना ना, ये चारों पार्ट्स के लिए हमने ये प्रूव करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है। देखें ये एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालते हैं, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमने किया। उसी तरीके से सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालेंगे। तो हम करेंगे कि लेट वाई इक्वल है एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई यूज़ करेंगे, वाई इक्वल एक्स माइनस 6। अब x माइनस 6 को हम पहले इस तरफ लिखते हैं, y को दूसरी तरफ लिखते हैं। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, -6 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, y प्लस 6 हो गया। अब x की वैल्यू आ गई। अब देखें f ऑफ x इक्वल था y के, इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो f इनवर्स हो जाएगा y के। तो इस x की जगह पर x की वैल्यू f इनवर्स y ये लिखते हैं इक्वल y प्लस 6। अब इसके बाद हम y को रिप्लेस कर देंगे x से, रिप्लेसिंग y बाय x। तो y को हम x से रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स
ऑफ एक्स इक्वल है, इस y की जगह भी हम x लिखेंगे, x प्लस 6। तो देखिए अब हमारे पास ये f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, f इनवर्स ऑफ x। तो सबसे पहले देखें बाहर क्या लिखा है, f लिखा हुआ है, तो पहले हम f ऑफ x लिखते हैं। जो फंक्शन हमारे पास लिया हुआ होता है ना स्टार्ट में, पहले हम उसी फंक्शन को लिखते हैं हमेशा। तो f है तो हम f ऑफ x लिखते हैं। f ऑफ x किसके इक्वल है, देखें x माइनस 6, x माइनस 6। ठीक है, अब जहां जहां x है देखें f के साथ ब्रैकेट में क्या है, f इनवर्स ऑफ x है। तो हम इस x की जगह पर f इनवर्स ऑफ x ये पूरा लिखेंगे। तो जहां जहां x है यहां पर हम लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x इक्वल, इस x की जगह पर भी लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x माइनस 6। अब ये f ऑफ f इनवर्स ऑफ x लिखने के बाद f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमने ये निकाली है, ये है x प्लस 6। तो इसकी जगह पर हमने लिखना है ये x प्लस 6 माइनस 6। तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x ये आ जाएगा, देखें प्लस 6 माइनस 6 से कट हो गया, x आ गया। अब देखें ये वाली साइड तो हमने निकाल ली, अब हमने निकालना है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो इसके लिए देखें सबसे पहले बाहर हमारे पास कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, f इनवर्स। तो हम f इनवर्स लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ x वो किसके इक्वल है, ये अभी f इनवर्स ऑफ x हमने निकाला था इस तरफ, ये है x प्लस 6 निकला था ये। तो हम लिखेंगे इधर x प्लस 6। अब देखें इसके साथ ब्रैकेट में अंदर है f ऑफ x, तो इस x की जगह पर हमने f ऑफ x लिख देना है। f इनवर्स x की जगह पर लिखेंगे हम f ऑफ x, इस x की जगह पर भी हम लिखेंगे f ऑफ x। तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास स्टार्ट में दी हुई है x माइनस 6। इसको हम पुट करेंगे x माइनस 6 प्लस 6। अब देखें f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये माइनस 6 प्लस 6 से कट हो गया, तो ये हमारे पास x आ गया। तो देखें जो पहले हमने f ऑफ इनवर्स ऑफ x निकाला था वो भी x, और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x निकाला वो भी x। तो हम कहेंगे कि हैंस वेरीफाइड f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये इक्वल है x के। यही हमने प्रूव करना था। अब इसी क्वेश्चन नंबर 8 का ये सेकंड पार्ट है, इसमें फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ 7x माइनस 4। इसमें भी हम सबसे पहले f इनवर्स ऑफ x निकालेंगे। तो लेट करेंगे f ऑफ x इक्वल है y के, तो इस f ऑफ x की जगह पर हम y यूज़ करेंगे, y इक्वल है 7x माइनस 4। अब 7x माइनस 4 को हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं और y को हम राइट साइड पर लिखते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब माइनस 4 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, 7x इक्वल y प्लस 4 हो जाएगा। 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई। अब ये जो हमने लेट किया था ना फंक्शन ऑफ x इक्वल है y के, f उस तरफ आकर इन्वर्स हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा f इन्वर्स ऑफ y। तो ये जो x की वैल्यू है ना f इन्वर्स ऑफ y, इस x की जगह पर यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे f इन्वर्स ऑफ y इक्वल है y प्लस 4/7। अब y को हमने रिप्लेस करना है x के साथ, तो हम लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय x
वाई को रिप्लेस करना है हमने एक्स के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल, इस वाई को भी एक्स से रिप्लेस करेंगे, एक्स प्लस 4/7, ये आ गया। अब हमने निकालना है, ये देखें, ये फाइंड करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये इसको मार्कर से लिख लिया एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखिए पहले क्या है, एफ है, तो पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, जो हमारे पास दिया होता है ना बाहर, सबसे पहले हम उसी का फंक्शन पहले लिखते हैं हमेशा। तो ये एफ है, तो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, 7x-4, लिखेंगे 7x-4। अब देखें ब्रैकेट के अंदर क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो हमने भी ब्रैकेट के अंदर जो एक्स है ना, एक्स की जगह पर लिखना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इस एक्स की जगह पर लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरह से इस एक्स की जगह पर भी हम लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स -4। तो ये एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल होगा 7। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमने निकाली है, ये x प्लस 4/7, इसकी जगह हम लिख देंगे x प्लस 4/7, -4 आ जाएगा। अब ये 7 से कट हो गया, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या बन गया, x प्लस 4 -4, ये +4 -4 से कट हो गया, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये इक्वल आ गया x के। अब देखें हमने ये तो फाइंड कर लिया एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, अब हमने ये फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख लिया हमने, तो देखें बाहर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एफ इनवर्स लिखा हुआ है, तो हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखते हैं। वो हमारे पास क्या निकला था, देखें ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकला था x प्लस 4/7, हम इसको लिख लेते हैं x प्लस 4/7। अब देखें एफ इनवर्स के साथ ब्रैकेट में क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो हमने इस x की जगह पर एफ ऑफ एक्स लिखना है। इस x की जगह पर भी हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस 4/7, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या निकाली, क्या है, ये क्वेश्चन में दी हुई है 7x-4, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 7x-4 प्लस 4/7। ये -4 + 4 से कट हो गया, तो ये क्या बच गया हमारे पास 7x/7। अब देखें 7 भी 7 से कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ये इक्वल आ गया x के। तो देखिए ये जो हमने पहले इनवर्स को रखे बाद में एफ ऑफ एक्स को अंदर रखा है, इसका आंसर भी x इक्वल आया, और जो पहले एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स था ये भी x इक्वल आ गया। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स के। नेक्स्ट पार्ट 3, फंक्शन लिख लिया हमने और ये वेरीफाई करना हमने, तो फंक्शन को लिखा, इसमें हम सबसे पहले लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम वाई यूज़ करेंगे, y इक्वल हो जाएगा x -3/4। अब ये 4 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल x -3। अब x -3 को हम लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और 4y को राइट साइड पर कर देते हैं। अब -3 इस तरफ आकर, ये y है, -3 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, x इक्वल 4y + 3।
अब देखें ये x की वैल्यू आ गई। ये जो हमने लेट किया था f ऑफ x इक्वल है y के, x इधर ही रहेगा, f इस तरफ आकर इन्वर्स हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है f इन्वर्स ऑफ y, इस x की जगह पर हम लिखते हैं f इन्वर्स ऑफ y इक्वल 4y प्लस 3। अब हमने f इन्वर्स ऑफ x फाइंड करना है, इसलिए y को x से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसिंग y बाय x, y को x से रिप्लेस करना है तो f इन्वर्स x आ जाएगा 4, इस y की जगह भी हम x लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया f इन्वर्स ऑफ x इक्वल हो जाएगा 4x प्लस 3। अब हमने क्या निकालना है देखें, f ऑफ f इन्वर्स ऑफ x। तो हम लिखते हैं f ऑफ f इन्वर्स ऑफ x। तो देखें बाहर क्या है, सबसे पहले f है तो हम f ऑफ x लिखते हैं। f ऑफ x क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस 3/4, तो इसकी जगह लिखते हैं हम x माइनस 3/4, इसकी वैल्यू लिख ली। अब देखें x f के अंदर ब्रैकेट में क्या है, f इनवर्स ऑफ x है, तो इस x की जगह पर हम f इनवर्स ऑफ x लिखेंगे। f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, देखिए x की जगह हमने f इनवर्स ऑफ x लिख लिया, इस x की जगह भी हम लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x माइनस 3/4। अब f इनवर्स की वैल्यू क्या निकाली है, ये निकली है 4x प्लस 3, तो हम इधर लिख देंगे 4x प्लस 3, इसकी जगह आ गया, और ये माइनस 3/4 आ गया। अब ये प्लस 3 माइनस 3 से कट हो गया, तो ये 4x/4 आ गया। f ऑफ f इनवर्स ऑफ x ये इक्वल आ गया 4x/4 के। अब ये 4 भी इस 4 से कट हो गया, तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल आ जाएगा x के। अब देखें सेकंड वैल्यू हमने क्या फाइंड करनी है, f इनवर्स को बाहर रखना है, f इनवर्स बाहर है, f ऑफ x ये हमने फाइंड करना है। तो देखें पहले बाहर क्या है, f इनवर्स है, हम f इनवर्स ऑफ x लिखते हैं। वो किसके बराबर निकाला था f इनवर्स ऑफ x, ये देखें 4x प्लस 3 ये निकला हुआ है, तो हम 4x प्लस 3 लिख लेंगे। अब देखें f इनवर्स के साथ ब्रैकेट में क्या है, f ऑफ x, तो इस x की जगह पर हम f ऑफ x लिख लेंगे, और इस x की जगह भी लिखेंगे f ऑफ x प्लस 3। 4 f ऑफ x, उसकी वैल्यू ये दी हुई है x माइनस 3/4, इसको लिखेंगे x माइनस 3/4, अब ये प्लस 3। अब देखिए 4 इस 4 से कट हो जाएगा, तो रह जाएगा x माइनस 3 और ये प्लस 3। अब ये माइनस 3 भी प्लस 3 से कट हो गया, तो ये f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल आ जाएगा x के। तो देखें पहला आंसर जो हमने निकाला था वो भी x के इक्वल था, और दूसरा जो निकाला है वो भी x के इक्वल है ये, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल है x के। क्वेश्चन नंबर 8 का यह पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी फंक्शन दिया हुआ है, देखें ये। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे f ऑफ x इक्वल है y के, तो इस f ऑफ x की जगह पर हम y को यूज़ करेंगे, y इक्वल है x माइनस 4/x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल
एक्स माइनस 4। अब y को मल्टीप्लाई करेंगे, y को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, और y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल एक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब x वाली वैल्यूज़ को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो ये एक्स वाई, ये प्लस का x इस तरफ आकर माइनस x हो जाएगा। जो शुरू में साइन होता है ना वो देखा जाता है, तो x के शुरू में प्लस है तो ये इसलिए इस तरफ आकर माइनस हो गया, और प्लस 2y उस तरफ जाएगा, ये -4 है और ये -2y हो जाएगा। अब इसमें से x को हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो देखें y -1 आ जाएगा। इसमें भी हम पहले y को लिखते हैं, बाद में दूसरी वैल्यू को लिखते हैं, पहले हमेशा वेरिएबल वाली वैल्यू लिखी जाती है -4। अब ये x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है ना, पूरी ब्रैकेट इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी, ये y -1, तो x इक्वल हो जाएगा -2y -4 ओवर ये पूरी ब्रैकेट इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, y -1 आ गया। अब ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो ये जो हमने लेट किया था ना f ऑफ x, इधर ही लिख लेता हूँ मैं, सिंस f ऑफ x इक्वल था y के, x इधर ही रहेगा तो f इस तरफ आकर इन्वर्स हो जाएगा, तो इस x की जगह पर हम ये लिखेंगे f इन्वर्स ऑफ y इक्वल -2y -4 ओवर y -1। अब हमने क्या करना है, इस y की जगह पर x चाहिए हमें, तो हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग y बाय x, जहाँ जहाँ y है उसको हम x से रिप्लेस कर देंगे, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल है -2y को हम x से रिप्लेस करेंगे, -4 ओवर ये y भी x हो जाएगा -1। अब हमारे पास ये f इनवर्स ऑफ x निकल आया है। अब हमने निकालना है f ऑफ, ये पहली f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो सबसे पहले देखिए बाहर क्या है, f है तो हम f ऑफ x लिखेंगे, f ऑफ x, वो क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, x -4 ओवर x + 2 इक्वल x -4 ओवर x + 2। अब f के साथ ब्रैकेट के अंदर देखें क्या है, f इनवर्स ऑफ x, तो इस x की जगह पर हम f इनवर्स ऑफ x लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ x। इसी तरह से इस x की जगह पर लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x -4 ओवर इस x की जगह पर लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x + 2। अब f इनवर्स ऑफ x क्या है, उसका आंसर तो ये निकाला था हमने, -2x -4 ओवर x -1, ये लिखेंगे इनकी जगह पर, तो लिखेंगे -2x -4 ओवर x -1 -4 ओवर इस f इनवर्स ऑफ x की जगह पर भी यही लिखेंगे, -2x -4 ओवर x -1 + 2। अब देखें हमारे पास एक तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू माइनस हो रही है और एक ये नीचे हो रही है फ्रैक्शन वाली वैल्यू प्लस। हमने इसका भी एलसीएम लेना है, इसका भी एलसीएम लेना है, तो हम ना पहले इसको देखें, इतनी सी वैल्यू को देखें, ये जो ऊपर दी हुई है 2x -4 ओवर x -1, इसका पहले हम एलसीएम लेंगे। तो देखें इसके नीचे 1 लिख के इन दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो x -1 और 1 का एलसीएम x -1 आएगा। यहाँ हम ले लेते हैं x -1 एलसीएम, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होते हैं ना, तो ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह उतर जाती है, -2x -4। अब 1 का टेबल हम इस पूरी वैल्यू तक पढ़ेंगे तो यही आएगी ना वैल्यू, तो इसलिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू x -1, ये ऊपर वाली वैल्यू का ले लिया। अब इसी तरह से हम नीचे वाली वैल्यू का भी लेंगे। अब ये वाला फ्रैक्शन जो है ना मेन, इसको हम लिखेंगे ओवर, इक्वल डालेंगे। अब नीचे वाली वैल्यूज़ का भी हम एलसीएम लेंगे, ये x -1 और 2 के नीचे 1 लिखेंगे। तो देखें
इसका भी एलसीएम x-1 आ जाएगा और ये ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह से आ जाएगी हमारे पास -2x -4 और +1 का हम टेबल इधर तक ही पढ़ेंगे। देखें 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x-1। अब देखें हम क्या करेंगे, ये जो x-1 है ना ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे। क्यों? देखिए ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और ये सबसे ऊपर चली जाती है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारा जब लिखेंगे ना हम इसको इस तरह से, मैं आपको बल्कि लिख के दिखाता हूँ, -2x -4। अब -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ओवर ये x-1 इस x-1 से कट हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम -2x -4 +2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x, +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखें लाइक वैल्यूज, -2x -4x ये -6x हो जाएगा और ये माइनस का 4 +4 से कट हो गया। और ये -2x +2x से कट हो गया, -4 -2 -6 हो जाएगा। अब ये -6 से कट हो जाएगा तो हमारे पास ये हम क्या निकाल रहे थे, f ऑफ, ये निकाल रहे हैं f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल आ जाएगा, ये देखें x बच गया हमारे पास तो हम लिखेंगे x। तो अभी हमने जो है ना ये लेफ्ट वाली वैल्यू फाइंड की है, अब हमने इसको फाइंड करना है। तो अब हम फाइंड करेंगे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो f देखें पहले बाहर क्या लिखा है f इनवर्स, तो हम f इनवर्स ऑफ x लिखेंगे, वो हमने निकाला था इधर, ये देखें f इनवर्स ऑफ x ये है -2x -4 ओवर x-1। इसको लिखेंगे हम -4 -2x ओवर x-1। अब देखें f इनवर्स के साथ ब्रैकेट में क्या है, f ऑफ x, तो इस x की जगह पर हम लिखेंगे f ऑफ x। इस x की जगह लिखा तो इस x और इस x की जगह भी लिखेंगे -4 -2 f ऑफ x, x की जगह पर लिखेंगे f ऑफ x -1। तो अब ये देखिए -4 -2 f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन में हमें दी हुई है, ये है x-4 ओवर x+2। इसको लिखेंगे x-4 ओवर x+2। इसी तरह से इक्वल हमने इस लाइन के साथ लगाना है। f ऑफ x की जगह पर लिखेंगे ये जो वैल्यू है f ऑफ x की x-4 ओवर x+2 -1। अब हमने क्या करना है कि इसको -4 को इसी तरह से लिखना है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने माइनस बाहर रखना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -2 4 8 ओवर x+2। अब ये आ जाएगा x-4 ओवर x+2 -1। अब हमने फिर इन दोनों का एलसीएम लेना है, इनका भी लेना है और इसका भी लेना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का लेंगे, ये जो है -4 -2x -8 ओवर x। अब देखें इस 4 के नीचे हम 1 लगाएंगे तो 1 और x+2 का एलसीएम आएगा x+2, तो वो हम ले लेते हैं एलसीएम x+2, एलसीएम ले लिया। तो देखें x+2 हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया। 1 को हम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसको हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू x+2 आ जाएगा माइनस। अब ये x+2 दोनों सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह से आ जाएगी 2x -8।
अब ये वाला फ्रैक्शन की जो लाइन है उसको हम लगाएंगे इक्वल। अब नीचे वाली वैल्यूज़ का भी हम लेंगे एलसीएम। 1 के नीचे 1 लिख लेंगे। देखो x+2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x+2। जब डिनोमिनेटर और ये एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम इसी तरह से उतर जाती है। x-4 माइनस जब 1 होता है तो ये इसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ x+2 को। ये आ गया। अब देखें हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। अब ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, -2x और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और ये जो x+2 है ये x+2 ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे तो ये सिर्फ ये दो वैल्यूज़ रह जाएंगी। x-4 -1 की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x ही आ गया, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब देखें लाइक वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है। -4x -2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6x हो गया। ये 8 प्लस के 8 से कैंसिल हो गया, माइनस का 8। अब ओवर में x -x से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6 -6 हो जाएगा। अब ये -6 भी -6 से कट हो गया तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ये इक्वल आ गया। ये देखें x के, ये भी x के इक्वल आ गया और ये जो पीछे निकाला था हमने ये भी x के इक्वल था। तो लिहाजा हम कहेंगे हैंस वेरीफाइड, हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल x। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं कि विदाउट फाइंडिंग f इनवर्स ऑफ x, कि हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड नहीं करना, इसको निकाले बगैर क्या मालूम करना है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x, यानी कि हमने इन्वर्स निकालना नहीं है और इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल है 12x - 3। ठीक है, अब देखें, अब हमने इन्वर्स तो फाइंड करना नहीं। अगर हम देखें x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें तो 12 - 3 तो हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा। कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर आ गया। इसी तरह से हम अगर कोई नेगेटिव भी वैल्यू पुट करते हैं ना x की जगह पर तो कोई ना कोई हमारे पास डिफाइंड आंसर आ जाएगा। डिफाइंड वो होते हैं जो हमें कम्प्लीटली मालूम हो, जिसकी कोई एक रेंज हो। अगर हम देखें कि एक नंबर लाइन बनाएं, देखें ये नंबर लाइन है तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होता है, 1 2 3 और ये इसी तरह से इन्फिनिटी तक होता है पॉजिटिव, और यहाँ -1 -2 और ये -इन्फिनिटी तक होती हैं वैल्यू। तो देखें अगर -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी इनके दरमियान में कोई भी हमारे पास आंसर आ जाए ना तो वो डिफाइंड कहलाएगा। ठीक है, अब देखें x की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, 0 करें, 1 करें, 2 करें, कुछ भी पुट करें तो कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसमें डोमेन। अच्छा, डोमेन लिखने से पहले ना इसकी डेफिनेशन को एक मरतबा फिर रिवाइज कर लें। इस एक्सरसाइज के शुरू में मैंने वैसे आपको बता दिया था, इसकी डेफिनेशन को एक मरतबा फिर देख लें कि डोमेन क्या होती है। डोमेन होती है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, कि जो वैल्यूज हम इनपुट करें एक्स वैल्यूज भी कहलाती हैं ये। ठीक है, ऑन विच द फंक्शन इज डिफाइंड, इनको हम डोमेन कहेंगे। और रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, ये आउटपुट वैल्यूज होती हैं। यानी कि हम फंक्शन में जो वैल्यूज पुट करते हैं ना वो सारी डोमेन होती हैं। और फिर उस फंक्शन को, जैसे ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें अगर हम x की जगह पर 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यूज हम पुट करेंगे वो डोमेन कहलाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर हमें मिलते जाएंगे वो आउटपुट कहलाती है। आउटपुट क्या होती है, रेंज होती है।
क्लियर हो गया। यानी कि एक्स की वैल्यूज जो हम पुट करेंगे वो डोमेन, और इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो रेंज होते हैं। तो अब देखिए, अगर हम इस एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करें, माइनस में या प्लस में, कोई भी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में, ठीक है, तो वो क्या आएगा, हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा, वो भी इन्हीं वैल्यूज में से ही होगा। ठीक है, तो देखिए डोमेन हम लिख लेंगे यहाँ पर, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, कि अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें, अब हम कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं। देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान की वैल्यूज़ कोई भी पुट कर सकते हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी डोमेन में आ जाएंगी। तो देखें हम इसमें क्या लिखेंगे, ये देखें राउंड ब्रैकेट्स हैं ये, ठीक है, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यूज़। अब ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमने वैल्यूज़ लिखी है ना, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगर तो स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट डालें, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ना वो इंक्लूड है। लेकिन हमने कौन सी राउंड ब्रैकेट यूज़ की है, तो इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान की तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं। अब हम x की वैल्यू जो भी पुट करते, देखें आंसर जो आता वो भी इन्हीं वैल्यूज़ में से आता। ठीक है, तो इसकी रेंज भी हमारी यही होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब देखें ये जो फंक्शन दिया हुआ था, इसकी हमने डोमेन और रेंज निकाल ली एफ ऑफ एक्स की। अब हमने फाइंड क्या करना था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज। तो एफ इनवर्स जो होता है ना उसकी डोमेन, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जो डोमेन ऑफ एक्स होती है ना वो इनवर्स की रेंज होती है, और जो रेंज ऑफ ऑफ एक्स होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है। सिंपली उलट कर देना है, जो डोमेन है उसको हमने रेंज बना देना है, और जो रेंज है उसको डोमेन बना देना है। तो देखिए रेंज ऑफ ऑफ एक्स जो था वो हमारी डोमेन एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगी। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, रेंज फाइंड करनी है, तो जो डोमेन निकली थी ना वो इसकी रेंज बनेगी। मैं एरो बना देता हूँ, देखें ये इसकी रेंज बन गई, और जो रेंज थी वो डोमेन बन गई इधर। तो ये भी वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट हो गया, हमने यही फाइंड करके बताना था, डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी। अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/2x प्लस 8। ये भी सिंपल फंक्शन दिया हुआ है, तो देखें इसकी भी डोमेन और रेंज तकरीबन वही निकलेगी जो ऊपर वाले क्वेश्चन की पहले की थी हमने। अब देखें इसमें 1/2x है, अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो फ़र्क करें, अगर 1 करते हैं तो 1/2 प्लस 8, तो इसका पॉजिटिव में कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 से कट हो जाएगा, 1 प्लस 8 9 आ जाएगा। तो इस तरह से डोमेन जो है ना, अगर हम नंबर लाइन पर देखें इसको 1/2x प्लस 8, अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो 1/2 प्लस 8, ये 1/2 प्लस 8, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव। अगर हम x की जगह पर 2 भी पुट करें तो 1/2 2 आ जाएगा प्लस 8, 2 से कट हो जाएगा तो 1 प्लस 8 9 आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो देखें नंबर लाइन पे अगर हम इसको बनाते हैं तो देखें माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर 0 1 2 3 सो ऑन, इधर -1 -2 -3 इसी तरह से होगी। अब देखें हमने क्या पुट करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी। तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब ये राउंड ब्रैकेट डालने का मकसद क्या है कि इसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखें जब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं ना, जो आंसर आ रहे हैं हमारे पास कोई ना कोई जो भी आएगा तो वो भी इन्हीं वैल्यूज़ में से होगा। ठीक है, तो वो भी आंसर हमारा क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, अब हमने ये एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज निकाल ली, तो अब हम एफ इनवर्स की भी डोमेन और रेंज लिखते हैं।
तो देखें डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स की रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है। रेंज डोमेन बन जाती है और डोमेन रेंज बन जाती है। तो देखिए रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स जो थी वो क्या थी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। ये हमारी डोमेन बन गई एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, और एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज क्या होगी, जो इसकी डोमेन थी वो ये है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब देखिए ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है दोनों तरफ। अब क्या कह रहे हैं कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि एक्स जो है ना -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये देखिए हम अगर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स है, एक्स की जगह अगर हम -1 पुट करें तो क्या होगा, देखें एक्स की जगह पर हम -1 लिखेंगे और ओवर 1 एक्स की जगह -1 आ जाएगा। तो अब ये +1 -1 से कट हो जाएगा तो -1 ओवर 0 आ जाएगा। और हम कभी भी किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। आप कैलकुलेटर पे करके देखें, ये अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो अनडिफाइंड हो, ठीक है। तो इसलिए x जो है ना वो x इज़ नॉट इक्वल टू -1 उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें इस तरह से। अब ये क्या है कि अगर हम नंबर लाइन पर देखें, नंबर लाइन पर अगर हम इस तरह से बनाएं, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी है। अगर हम ये बनाएं तो देखें 0 1 2 3 इसी तरह से चलती रहेंगी, -1 -2 -3। अब क्या था कि इसमें जो है x -1 के इक्वल नहीं है, तो ये जो -1 है ना ये शामिल नहीं होगा। तो माइनस इन्फिनिटी और -1 के दरमियान की तमाम वैल्यूज़ आएंगी ये, और -1 और प्लस इन्फिनिटी इनके दरमियान की वैल्यूज़ आएंगी ये। तो लिहाजा हम डोमेन में लिखेंगे, देखें कौन सी वैल्यूज़ आ रही थी, एक दफ़ा डायग्राम में दोबारा देखें, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। तो हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, फिर यूनियन अब इस -1 से प्लस इन्फिनिटी तक ये तमाम वैल्यूज़ आएंगी, -1 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी डोमेन इस तरह से ये बनेगी। अब राउंड ब्रैकेट डालने का मकसद क्या है कि इसमें माइनस इन्फिनिटी और -1 शामिल नहीं है, और इस ब्रैकेट में -1 और प्लस इन्फिनिटी ये शामिल नहीं है। बाकी इन दोनों के दरमियान की तमाम वैल्यूज़ और इन दोनों के दरमियान की तमाम वैल्यूज़ होंगी, और उनको यूनियन कर लेंगे, इनके इकट्ठा कर लेंगे, तो वो सारी हमारी डोमेन बनेगी। सॉरी, ये मैंने रेंज के आगे लिख दिया, ये डोमेन के लिए आगे लिखना था। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है ये। अब हम रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। रेंज किस तरह से निकालेंगे, देखें इसके लिए ना कई मेथड हैं, लेकिन मैं आपको ना एक सबसे जो इजी तरीका है ना वो आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, रफ वर्क करना पड़ेगा। ये जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, इसको हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। फिर वो जो हम लेट करते हैं इसमें, अभी जो पिछले क्वेश्चन में किया था एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के, तो इसकी जगह हम वाई लिखेंगे, तो एक्स ओवर 1 प्लस एक्स लिख देंगे। ये हमने रफ वर्क में करना है। उसका क्या फ़ायदा होगा ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब ये 1 प्लस एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल एक्स हो जाएगा। वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इक्वल एक्स। एक्स वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और ये वाई इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लेंगे तो वाई -1 इक्वल माइनस वाई। अब ये y -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल -y ओवर y -1। तो अब देखें ये हमारे पास आ गया। अब ये जो डिनोमिनेटर में y -1 है, अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर लें तो 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 1 के। तो देखें जो x वैल्यूज़ होती हैं
वो डोमेन होती हैं, और जो वाई वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, रेंज होती है। तो वाई इक्वल टू 1 आ गया। अब अगर हम इसको देखें नंबर लाइन पर देखना चाहें तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये y इक्वल टू 1 आया ना, हमें ये रेंज में मिला है कि ये y 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये देखिए, ये जो भी हमारे पास निकली थी ये वैल्यू -y/y-1। अगर हम ये y की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये -1 1 -1 हो जाएगा ना, इस y की जगह पर 1 लिखेंगे तो ये -1/0 हो जाएगा। अब 0 से तो हम किसी को डिवाइड कर ही नहीं सकते, ये अनडिफाइंड आ जाता है। ठीक है, ये अनडिफाइंड आएगा, इसलिए जो है ना 1 इसमें शामिल नहीं है। तो हमारे पास रेंज क्या बनेगी, -इन्फिनिटी से 1 तक की बनेगी। ये एक तो रेंज ये बनेगी -इन्फिनिटी से 1 तक, और दूसरी क्या होगी 1 से +इन्फिनिटी तक। तो हम रेंज ऑफ f(x) लिखेंगे -इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन 1 से +इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट के साथ इसको करना है उनको तो समझ आ जाएगी, वरना जिन्होंने नहीं समझना वो तो रट्टा लगा के इसको फिर इसी तरह से याद कर लेंगे। अब ये हमारे पास डोमेन और रेंज आ गई। अब हम लिखेंगे डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो जो रेंज होती है ना f ऑफ x की, वो इनवर्स की डोमेन होती है। तो ये रेंज हमारे पास क्या निकली है, ये है -इन्फिनिटी 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। ये डोमेन आ गई। और रेंज क्या निकलेगी, रेंज ऑफ f इनवर्स, जो डोमेन ऑफ f ऑफ x है वही इसकी रेंज होगी। तो वो ये है -इन्फिनिटी से -1 के दरमियान की वैल्यूज़ यूनियन -1 से +इन्फिनिटी तक। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो है लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें फंक्शन दिया हुआ है √x-2 और रिस्ट्रिक्शंस क्या दी हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2 है, यानी कि x जो है 2 से बड़ा भी है और x 2 के इक्वल भी है, 2 के इक्वल। ठीक है, अब ये रिस्ट्रिक्शन देने का क्या मकसद है, देखें अगर तो हम x की जगह पर कोई नेगेटिव वैल्यू लिख लेते, तो ये जो हमारे पास है x-2, अगर हम 2 से छोटी वैल्यू लिख लें, 1 लिख लें लेट सपोज, तो 1 -2 हो जाएगा। तो 1 में से -2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 का अंडर रूट कभी भी लिया नहीं जा सकता। ये हमारे पास एक इमेजनरी पार्ट, मतलब कि ये आयोटा बन जाता है। तो इस आयोटा स्क्वायर बन जाता है। इसको तो हम आयोटा में तो कन्वर्ट करेंगे ही नहीं ना, इमेजनरी में हमने लेके ही नहीं आना। इसलिए जो है ना x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम इसमें 2 लिखें, देखें इन्होंने x इक्वल टू 2 भी कहा है ना, तो इस x की जगह अगर हम 2 लिखें तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 2 - 2 आ जाएगा 0, और 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। तो देखें इसमें हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, डिफाइंड वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ना 2 तो पुट कर सकते हैं, 2 तो इक्वल है, शामिल है इसमें, लेकिन 2 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकते। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर देखें, समझना चाहें तो देखें ये -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी है, +इन्फिनिटी। अब 0 1 2 3 और ये -1 -2 -3 है। तो देखें हमने कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, इन्होंने इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है, देखें x बड़ा है और इक्वल है 2 के, तो 2 भी शामिल है, और 2 से बड़ी वैल्यूज़ इस तरफ की तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये सारी वैल्यूज़ +इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ इसमें आएंगी जिसमें इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। ठीक है, इन्फिनिटी से पहले पहले तक। तो हम डोमेन ऑफ f ऑफ x क्या लेंगे, देखें डोमेन में नंबर लाइन में देखें 2 शामिल था,
टू से लेकर इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और इससे पीछे की ये जो तमाम वैल्यूज़ है ना, ये हमने शामिल नहीं करनी पीछे की। तो देखें डोमेन में क्या है, टू और इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। तो अब देखें टू शामिल था, इसलिए इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जिस वैल्यू के साथ ये ब्रैकेट लिखी जाएगी वो उसमें शामिल होगी। अब देखें फिर वही गलती हो गई, मैंने डोमेन के आगे लिखना था, ये फिर रेंज के आगे लिखी गई है। इधर हम डोमेन लिखेंगे, इसको फिर हम एंड में अगेन लिखेंगे। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी, टू शामिल है और इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी शामिल नहीं है इसलिए इसकी तरफ हमने राउंड ब्रैकेट डालनी है। टू शामिल है इसलिए इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब रेंज निकालने के लिए समझे, देखें उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्शन क्या दी कि x जो है 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है। तो देखें जो हमें फंक्शन दिया हुआ है x माइनस टू, अगर तो हम इसमें 2 पुट करते हैं x की जगह, तो 2 माइनस टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 0 ही होगा। तो देखें जब सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 2 ही थी ना, 2 से ज़्यादा छोटी वैल्यू तो नहीं ना हमने डोमेन में इनपुट करनी, तो हम 2 पुट करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, तो 0 आ गया जब 2 पुट किया। तो अब जहाँ इसकी जगह अगर हम 3 पुट करेंगे तो देखें 3 माइनस टू, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1, ठीक है। और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। अगर हम इसमें हम x माइनस टू में x की जगह पर 4 कर दें, 4 माइनस टू क्या होगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें जो सबसे छोटी वैल्यू हमने 2 पुट करी ना, इसके बाद ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं सारी, यानी कि 0 से लेकर आगे तक की तमाम वैल्यूज़। नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो 0 1 2 3, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव आ गया, -1 -2। तो देखें जो 0 से आगे हमारे जो भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इस फंक्शन में, 2 3 4 5, 0 आंसर में आया पहले हमारे पास, फिर उससे बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि 0 से लेकर आगे तक की तमाम वैल्यूज़ आंसर में हमें मिलेंगी आउटपुट में। तो ये हमारे पास रेंज बनेगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हम रेंज लिखेंगे, अब 0 चूँकि शामिल था इसलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको हम राउंड में करेंगे इन्फिनिटी को, क्योंकि इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए अब हमने डोमेन और रेंज एफ ऑफ एक्स की निकाल ली। तो इसके साथ ही अब हम डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे। तो जो रेंज होती है ना एफ ऑफ एक्स की, वो इनवर्स की डोमेन होती है। तो रेंज हमारे पास निकली थी ये 0 और इन्फिनिटी, और रेंज जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज होती है। तो इस डोमेन को हम रेंज में लिखेंगे 2 और इन्फिनिटी। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं कि गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 21, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सच डैट एफ ऑफ ए इक्वल है जी ऑफ ए। तो जो फंक्शन हमें दिए हुए हैं वो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9 के, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 21 के। तो देखें हम एफ ऑफ ए इक्वल है जी ऑफ ए के, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम ए लिखेंगे, एफ ऑफ ए। तो ये एक्स की जगह पर हम ए लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 9। इसी तरह से जी ऑफ ए निकालते हैं, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम ए लिखेंगे, जी ऑफ ए इक्वल है ए प्लस 21, ठीक है। अब गिवन क्या है हम लिख लेते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल है जी ऑफ ए के। एफ ऑफ ए इक्वल है जी ऑफ ए। एफ ऑफ ए का की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल जी ऑफ ए की है ए प्लस 21।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल के इस तरफ आ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्र माइनस ए प्लस 9 ए है माइनस 21, ये प्लस का ए था माइनस हो गया और प्लस का 21 माइनस 21 हो गया, इक्वल 0 हो जाएगा। यह हो जाएगा ए स्क्र माइनस ए प्लस 9 माइनस 21, तो ये माइनस 12 हो जाएगा। अब इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए से इसको फैक्टराइज करेंगे, ए स्क्र को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 ए स्क्र हो जाएगा। तो देखिए दरमियान में हमें माइनस ए चाहिए, तो अगर हम इसको -4 और 4a और मल्टीप्लाई करें प्लस 3a से, तो -4a में से +3 निकालेंगे तो माइनस का a आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 3 12 a स्क्र। तो इसको हम लिखेंगे a स्क्र माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12 इक्वल 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने a को कॉमन लेना है, a कॉमन लेंगे तो a स्क्र में से a निकल गया कॉमन, तो a रह गया, -4a में से a कॉमन लिया तो 4 रह गया। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में से हमें देखें 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन लेंगे तो a रह जाएगा, -3 4 12 होता है इक्वल 0। अब ये ब्रैकेट्स हो गई हैं सेम, एक फैक्टर इसका बनेगा a -4 और दूसरा है a + 3 इक्वल 0। अब इन दोनों को अलहदा अलहदा इक्वल टू 0 करते हैं, a -4 इक्वल टू 0 और a + 3 इक्वल 0। -4 इस तरफ अगर प्लस हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 4 के, और इस तरफ देखें +3 0 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये a की वैल्यूज़ निकल आई हैं जो हमने फाइंड करनी थी। इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।